हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने रीजनिंग के कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। खास करके रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी, अग्निवीर, बैंक, स्टेट लेवल एग्जाम, स्टेट पुलिस, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया है 29:18 समानुपात 45 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग की जो दोनों संख्याएं इनमें हमें संबंध स्थापित करना पड़ता है। जैसे 29 है, अनुपात के बाद में 18, छोटी संख्या 18 आई है। किस तरह से आई होगी, जैसे अगर मैं 9 और 2 को जोड़ दूं तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 18, तो जोड़कर नहीं आएंगी। अगर आप घटाएंगे, 9 में से 2 घटा दो तो 7, 7 का दोगुना करेंगे 14। ठीक है, तो 18 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, जैसे एक तरीका और देखें, जैसे 9 में और 2 का इंटू कर दें। मतलब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको 18 लाना है। तो 9 और 2 का इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो इसने क्या किया है, 9 और 2 का इंटू कर दिया है तो 18 आ गया। ठीक है, मतलब जो तरीका है वो हमारी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 20। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी, 20। ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 और 2 का इंटू किया, 9 दूनी 18। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 4 और 5 का इंटू कर देंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, 20। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, 4 आपको वेन आरेख दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा वेन आरेख दिए हुए शब्दों के बीच संबंध को निरूपित करता है। ठीक है, जैसे आपको जो 3 शब्द दिए हुए हैं, तो इनके लिए अगर हम वेन आरेख बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप लोग कैसे बनाएंगे। जैसे शेर है, तो शेर के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेते हैं। माना जी कौन है, ये शेर, कौन है, शेर। ठीक है, इस तरह से आपको भी बनाना है। अगला कौन सा है, हाथी, अगला जानवर हाथी है, तो एक गोल हम सर्कल हाथी के लिए बना लेते हैं। दोनों अलग अलग एनिमल हैं, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जंतु हैं, तो दोनों के लिए एक एक गोल सर्कल हमने बना लिया। ठीक है, अगला शब्द है जंगली जीव, तो दोनों क्या है, जंगली जीव हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, जंगली जीव हैं। दोनों में क्या समानता है, दोनों जंगली जीव हैं, इसीलिए दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बड़े गोले जंगली जीव। ठीक है, क्या है ये, जंगली जीव। ठीक है, इस तरह का वेन आरेख बनेगा। ठीक है, शेर हमने बना लिया, हाथी बना लिया, दोनों जंगली जीव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वेन आरेख आपको दिख रहा है, चारों में कौन सा सही होगा, डी वाला। ठीक है, इस तरह से हमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, सिंपल सा है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। 4 विकल्प यानी ऑप्शन दिए हैं, असंगत आपको बताना है। मतलब 3 समान होंगे, मतलब सही होंगे, एक गलत होगा, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सब्जी डैश आलू। ठीक है, तो सही है, क्या है, सब्जी क्या है, मतलब आलू क्या है, एक सब्जी है। ठीक है, तो पहला मतलब सही है, असंगत नहीं है। दूसरा, लिवर अंग, तो लिवर क्या होता है, लिवर एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, ट्रेन लोको पायलट, जो ट्रेन होती है, जो ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, लोको पायलट बोलते हैं। तो ट्रेन लोको पायलट भी मतलब सही है, तीनों सही है। चौथा देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल डैश पुलिस, तो चौथा अपना गलत होगा, असंगत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, पुलिस नहीं होती। पुलिस कहाँ पर होती है, पुलिस होती है पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। क्यों, क्योंकि डी वाला ऑप्शन है वो असंगत है, यानी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में क्या दिया है, पुलिस, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। असंगत आपको आइडेंटिफाई करना था, 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपको इस तरह से एक आकृति दी है, इसमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम पहली लाइन को देखें तो पहला जो अक्षर है 9,
ऊपर 3, बीच में 27 है। तो 9 और 3 का आप कुछ भी करिए, घटाइए, जोड़िए, इंटू करिए, भाग करिए, 27 आपको लाना है। ठीक है, तो 9 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 12, तो जोड़ने से 27 नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें क्या देखने से पता चल रहा है, सिंपल सा है, 9 और 3 का क्या किया होगा, इसने इंटू किया होगा। 9 में 3 का इंटू कर देंगे तो 9 3 कितने होते हैं, 27। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को अगर हम देखें, जैसे 6 और 3 है तो क्या करेंगे, 6 और 3 का इंटू कर देंगे, 6 में 3 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 18। ठीक है, तो बीच में कौन सी संख्या है, 18। दो तरीके हमारी समझ में आ गए। इसी तरीके को हम तीसरी वाली लाइन में लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इंटू किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 9 और 6 का इंटू कर देंगे, कितना होगा, 9 इंटू 6, 9 6 कितने होते हैं, 54, यानी 54। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 54। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन सही होगा, 54 यानी 54। कुछ नहीं किया है, ठीक है, केवल इंटू कर दिया है, सिंपल सा है, आप समझ लेना। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने अशोक की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो अशोक का उस महिला से क्या संबंध है। ठीक है, एक महिला है, वो अशोक की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है कि अशोक की बहन, अशोक की तरफ इशारा करती के कहती है कि अशोक की जो बहन है, ठीक है, वो महिला की माँ, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, महिला ने क्या कहा कि अशोक की जो बहन है वो मेरी माँ यानी महिला की माँ की कौन है, पुत्री है। और कैसी पुत्री है, इकलौती पुत्री है। ठीक है, यानी महिला की माँ की पुत्री, तो कौन होगी, महिला ही तो होगी। महिला की माँ की पुत्री तो स्वयं महिला होगी, मतलब माँ की पुत्री कौन होगी, महिला। ठीक है, और महिला क्या है, अशोक की बहन है। ठीक है, तो महिला कौन हुई, अशोक की बहन हुई। ठीक है, अशोक उसका कौन हुआ, भाई। क्यों हुआ, क्योंकि महिला इकलौती पुत्री है। ठीक है, समझ गए आप, सिंपल सा है, करके देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। अशोक महिला का क्या संबंध है, अशोक महिला का भाई है। समझ गए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष यानी लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो सबको पता है लीप ईयर क्या होती है। लीप ईयर एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें फरवरी जो होती है वो कितने दिन की होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, नॉर्मल जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। तो साधारण वर्ष में जब 28 वर्ष की होती है तब उस वर्ष में टोटल दिन होते हैं 365, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन हो जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे लीप ईयर में, 366। ठीक है, क्यों होती हैं, क्योंकि लीप ईयर 29 दिन की होती है। ठीक है, और लीप ईयर कौन सी होती है हम कैसे पता करेंगे, जैसे कोई भी वर्ष है, जैसे 2024 है, ऐसा वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे आप 24 को 4 से काटोगे तो 24 क्या था, लीप ईयर था, 24 में फरवरी 29 दिन की थी। ठीक है, ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे, जैसे 2025 है तो 2025 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 2025 क्या है, एक साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, टोटल दिन हो जाते हैं 366। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, 366। ठीक है, सिंपल सा है, समझ गए, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, यदि g भागित d बराबर 11 तथा f भागित b बराबर 8 लिखा है तो s भागित e बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, g भागित d बराबर 11 दिया है, तो किस तरह से आ सकता है, हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, पिछली वीडियो में जाके आप वहाँ पर याद कर सकते हो। तो g का जो नंबर होता है 7 होता है और d का नंबर होता है 4, दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। इसी तरह से f भागित कितना है, f भागित b बराबर 8, तो f का नंबर कितना होता है 6, b का नंबर 2, इन दोनों को आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तरीका हमारी समझ में आ गया। क्या करेंगे, s और e की हम नंबरिंग कर लेंगे और दोनों नंबर को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जैसे सबको पता है s का नंबर क्या होता है, 19, ई का नंबर होता है 5, दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 19 और 5 कितने होते हैं, 24। आंसर कितना आएगा, 24 यानी 24, ऑप्शन ए। कुछ नहीं किया, दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद हमने उनको जोड़ दिया। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 8वां, दी गई अक्षर श्रृंखला में गलत पद चयन करें। आपको अल्फ़ाबेट यानी अक्षरों की एक श्रृंखला दी है, बताना है कौन सा जो अक्षर है वो गलत है, कौन सा अक्षर गलत है उसको हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग, जैसे डी का नंबर क्या होता है 4, एच का नंबर क्या होता है 8, एल का नंबर 12, ठीक है, ओ का नंबर होता है 15, टी का नंबर होता है 20, एक्स का नंबर होता है 24। सबसे पहले क्या करना है, अगर अल्फ़ाबेटिकली सवाल आते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी नंबरिंग कर लेना है, ठीक है, उसके बाद हम कोई दूसरा काम करेंगे। तो पहला डी, उसके बाद में 8, तो कितना यहाँ पर जोड़ा है +4, 8 के बाद में अगला नंबर 12 है, ठीक है, तो यानी 8 और 4 12 +4 यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। 12 के बाद में आया है 15 यानी +3, 15 के बाद में आया है 20 यानी +5 और 20 के बाद 24 +4, ठीक है। तो स्टार्टिंग में +4 अंत में भी +4 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ कुछ गलती इनसे हुई है, मतलब यहाँ पर कितना जोड़ना चाहिए था, इनको 4 जोड़ना चाहिए था। तो 3 की जगह जैसे 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 यानी क्या होगा, P, क्या होगा यहाँ पर P होना चाहिए था। तो 16 में जैसे 4 फिर इधर जोड़ देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट गलत है, O, ठीक है। क्यों, क्योंकि +4 का क्रम चल रहा था, लेकिन 2 बार +4 आने के बाद +3 आ गया, +3 आया तो यहाँ पर O आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था P। तो इधर ये गलत हो गया, ओ अल्फ़ाबेट गलत है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, गलत पद का चयन करना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, ठीक है। समझ गए फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।